टॉय बॉय है। तुमने उसमें क्या देखा? कोई खास वजह नहीं, बस वो मेरा लिखा हुआ पति है। धन्यवाद सर, वेंडी की जान बचाने के लिए। वेंडी बड़े धन और इज्जत के योग के साथ पैदा हुई है। उसका भविष्य सीमाहीन है, लेकिन जब वो 23 की होगी तो उसे एक बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। अगर वो इसे पार कर गई तो वो जिंदगी भर निश्चिंत रहेगी। इसका हाल क्या है? इसे तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ उसका लिखा हुआ जीवन साथी ही उसे इससे पार करा सकता है। लगता है मेरी 23 साल की परीक्षा अब हो रही है। वो मेरी किस्मत में है। मुझे तो पहले ही लगा था तुम किसी अमीर औरत को पाल रहे हो। सोचा नहीं था तुम इतने निकम में निकलोगे। वेंडी शॉ, मेरा अपना बाप भी मुझे मारने की हिम्मत करता। तो तुम्हारी बाप की जगह मैं सबक सिखाती हूँ। तुम अगर एक और लफ्ज बोला ना, मेरी एक फोन कॉल से चैनिंग फैमिली को बर्बाद कर सकती हूँ। मेरे पति काफी शांत है, तुम लोगों पर ध्यान नहीं देते, पर मैं अलग हूँ। मैं छोटी छोटी बातें पकड़ती हूँ। अगर एक और लफ्ज बोला तो सबको थप्पड़ पड़ेगा। जान, मैंने ठीक किया ना? अब तुम शांत हो। रुको, तुमने मेरी मदद क्यों की? जैसे ही तुम गए, गाड़ी में आग लग गई। तुमने मेरी जान बचाई। क्या तुम दोनों सामने प्यार दिखा रहे हो? जूलियन, भूलना मत, हम अभी भी शादीशुदा है। सुज़ैन यॉर्क, तुमने याद दिला दिया। रजिस्ट्री अभी खुली है। चलो आज डिवोर्स ले लेते हैं। मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? अमीर औरत के लिए इतना आसान नहीं। तुम्हारे नए प्यार के पास बहुत पैसे है ना? मुझे 1 मिलियन दो। नहीं, 3 मिलियन दो मुझे, फिर मैं डिवोर्स दूंगी। सुज़ैन यॉर्क, ज्यादा मत उछलो। ये पैसे मैं दूंगी। इस कार्ड में 3 मिलियन है, ले लो और मेरे पति से दूर रहो। निकम्मा चिपकू इंसान। रुको सुज़ैन यॉर्क, तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपनी सारी बचत लगा दी, लाखों रुपए खर्च कर दिए। शादी के बाद जो भी कमाया सब कुछ तुम्हें दे दिया। मैंने तुम्हारा कभी कोई नुकसान नहीं किया। आज मेरी माँ जब आईसीयू में बैठी है तो मेरे पैसे लेकर बैठी और एक भी पैसा नहीं दे रही। ऊपर से इस आदमी के साथ अफेयर, फिर भी तुम्हें पैसे चाहिए। ठीक है, ये पैसे ले लो, लेकिन मैं तुम दोनों से एक एक पैसा ब्याज समेत वसूलूंगा। अब समझ आया, मास्टर शॉ काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। शॉ फैमिली के अंदर विरासत की लड़ाई चल रही है। वेंडी शॉ काबिल तो है, पर आखिर वो एक औरत ही है। अगर वो किसी और से शादी कर ले तो इसलिए शॉ फैमिली जरूर उसे जल्दी से जल्द घर जमाई ढूंढने के लिए कह रही होगी। बात में दम तो है। जूलियन जैसा कचरा वेंडी शॉ को पसंद कैसे आ सकता है? तो साफ है वो जूलियन को सिर्फ टेम्पररी शील्ड की तरह यूज कर रही है। वैसे भी जूलियन जैसा आदमी शॉ फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, उसे निकाल दिया जाएगा। जब ऐसा होगा बस देखती रहना, मैं तुम्हारे लिए जबरदस्त बदला लूंगा। अरे तुम भी ना। ठीक है, आगे गाड़ी रोक दो। हनी, क्या हुआ तुम्हें? मिस शॉ, आज मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। अब आपका एहसान चुका दिया। आप पर मेरा कोई कर्ज नहीं। यहीं से हम अलग होते हैं। वो 3 मिलियन मैं जल्दी लौटा दूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। शॉ फैमिली की बर्थडे बैंक्वेट का क्या? मैंने पहले ही अपने घर वालों को बता दिया कि फियांसे को ला रही हूँ। तुम सीरियस हो? जूलियन, चलो ना, बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दो ना। ठीक है, बस इस बार, इसके बाद नहीं। हाँ, पहले इसे थोड़ा लटक के रखना होगा, फिर धीरे धीरे मैं इसे अपना बना लूंगी। मैं इतनी सुंदर हूँ, तुम्हें मैं जरूर हासिल कर पाऊंगी। मिस्टर स्मिथ, प्लीज इसे पैक कर दीजिए, मैं ये ले रहा हूँ। समझ गया। लगता है पहले ये लड़का किस्मत से बच गया। इस बार उसकी असली सूरत दिख गई। उसने वही चीज खरीद ली जो मेरे दुकान में 3 साल से पड़ी थी। ये घटिया सेरेमिक मटका 10,000 का, 10 रुपए भी ज्यादा है। ये आइटम एक बार बिक गया तो वापस नहीं होगा। देखा, सिर्फ दुकान वाले के एटीट्यूड से ही पता चल जाता है ये चीज एक पैसे भी वर्थ नहीं। अगर ये गिफ्ट हमने मास्टर शॉन को दिया तो बाकी ब्रांचर्स के सामने हमारा मजाक बन जाएगा। तुम क्या जानो, अब मैं सिर्फ काउंटडाउन ही नहीं बल्कि बॉडी के मेरिडियंस भी देख सकता हूँ।
यहाँ तक कि यह भी पता चलता है किसी को बीमारी कहाँ है।